ज्योतिष के अनुसार आप देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा और बुध, तीन ग्रह एक साइड, शनि एक साइड, छत्रभंग नाम का एक योग होता है वो बना रहा है। मोदी माई फ्रेंड कहना, बट एट द सेम टाइम 50% टैरिफ लगा देना। डू यू थिंक इट इज़ अ फ्रेंडशिप? नो, इट इज़ नॉट अ फ्रेंडशिप। ये जो है ये एक डिप्लोमेसी है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रहण की स्थिति जब भी आती है तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता ही है, चाहे वो दृश्य हो या ना हो, क्योंकि ग्रहण की स्थिति जो है चंद्रमा और सूर्य को ही लगती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल लाइव। सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इस सूर्य ग्रहण का कहा यह जा रहा है कि भारत में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में वो सूर्य जिसके हम साक्षात दर्शन कर पाते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, अगर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से मानूं तो उसका कोई भारत पर असर नहीं पड़ेगा? इसी पर बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करूं तो क्या वाकई में ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर भारत पर इस सूर्य ग्रहण का कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य यानी कि एक्सपर्ट्स हैं, देश विदेश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे मैं बात करूंगी। एक बार परिचय फटाफट करवा देती हूँ। आचार्य प्रकाश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट और फेंगशुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा, और साथ ही सेवी हमारे साथ है, बहुत ही अच्छा सा नाम है, ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ असर अब इस सूर्य ग्रहण का भारत पर पड़ेगा या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कितना असर भारत पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है सूतक नहीं लगेगा और परेशान होने वाली बात नहीं है, तो क्या वाकई में असर नहीं पड़ेगा? देखिए, सूतक नहीं लगेगा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ज्योतिष के अनुसार आप देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा और बुध, तीन ग्रह एक साइड, शनि एक साइड, छत्रभंग नाम का एक योग होता है वो बना रहा है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा। आप 2-3 महीने के अंदर, पहले तो 7 अक्टूबर तक आप ये देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं और आएंगी। जैसे अभी आई है ना, नेपाल के अंदर आई और फ्रांस के अंदर आई, भूकंप भी आपने रशिया में अभी भी देखा है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं से अभी राहत नहीं मिलेगी, पहला चीज़ आप ये देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी या अरब या मुस्लिम कंट्री के अंदर भी या तो वार जैसी सिचुएशन देखेंगे, मतभेद वाली सिचुएशन देखेंगे, या पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम देश के अंदर सत्ता परिवर्तन का योग भी आप देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ अगर भारत के अंदर देखा जाए तो उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। बड़ा परिवर्तन होगा ये 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि जो ये योग बन रहे हैं ना, सत्ता परिवर्तन वाला। बिहार में तो चुनाव है आने वाले समय में, गर्म रहेगा, गर्मा गर्म रहेगा। और सबसे अच्छा ये है कि अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये योग जो पड़ रहा है ये थोड़ा बीजेपी के लिए भारी है, लेकिन कब? अगर चुनाव 15 अक्टूबर से पहले होते हैं, 15 अक्टूबर के बाद अगर ये चुनाव होते हैं तो बीजेपी को डेफिनेटली इन चुनाव का फ़ायदा मिलेगा। बिहार की आपने चर्चा कर ही दी है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हम यही जिक्र कर रहे हैं कि भारत में असर नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की तनातनी इस समय राजनीतिक तौर पर उथल पुथल देखने को मिल रही है। और भी मेरे आपसे सवाल रहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने पॉइंट यहाँ पर बताया है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी और क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका की मैं बात कर लूँ तो क्या टैरिफ जो है वो घटाएंगे ट्रंप, क्योंकि पहले बड़े गुस्से में दिखाई दिए, उसके बाद पीएम मोदी को कहा कि ही इज़ माय फ्रेंड, उसके बाद उन्होंने उनको बर्थडे विश किया बहुत अच्छे से, उसके बाद वो एक जगह एक देश गए तो वहाँ पर भी ये कहते हुए वो सुनाई दिए कि मोदी इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड, भारत से मेरे अच्छे संबंध हैं। तो क्या लग रहा है, बड़े असमंजस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी कि ये पूरे साल डोनाल्ड ट्रंप का जो मैंने गणना जो अब तक की थी, मुझे बिल्कुल क्लियरली लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एग्रेसिव रहने वाले हैं अपनी कंट्री को लेकर और कंट्री की पॉलिसीज़ को लेकर, जो कि उनके लिए बैकलैश ला सकता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। वो बहुत क्लियर है। बट एज़ फार एज़ उनका जो ये प्रोसेस है ना, उनकी नेगोशिएशन स्किल्स हैं बेसिकली, ये वो नेगोशिएटिंग मोड में आ गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने हिसाब से नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई मेरे को अपने हिसाब से बेनिफिट चाहिए, मेरे हिसाब से चलोगे तो ठीक है। और हाँ, ये फ्रेंड कहना, ये कहना, ये सब डिप्लोमेसी है।
मोदी माई फ्रेंड कहना, बट एट द सेम टाइम 50% टैरिफ लगा देना, डू यू थिंक इट इज़ अ फ्रेंडशिप? नो, इट इज़ नॉट अ फ्रेंडशिप। ये जो है ये एक डिप्लोमेसी है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान युद्ध का सीज़ फायर होता है और उससे पहले कि हम इंडिया अनाउंस करें वो अपनी तरफ से अनाउंस कर देते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छा वो साइन नहीं था। तो उनका जो भी चल रहा है ना, माई फ्रेंड कहने के बावजूद वो बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं था। ये आप अभी देख ही रहे हैं, तो ये मैं उत्तर क्या ही दूँ, आपके सामने ये विजिबल है। तो मुझे नहीं लगता, नो, एक बात और है कि अनलेस जो कोर्ट है, जैसे वहाँ पर ऑलरेडी इट्स प्रीजुडिस कि जो वो इस पर्टिकुलर चीज़ पे मेरी आपसे अभी थोड़े समय पहले इस बारे में चर्चा हो भी रही थी कि अराउंड कुछ समय पहले 10-15 डेज़ पहले वहाँ के जो अमेरिका के कोर्ट में इस पे उन्होंने आलोचना की थी, बट अभी इस पे कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है कि इसको स्टॉप किया जाएगा, बट उन्होंने आलोचना की थी एंड इट इज़ प्रीजुडाइज। तो अभी चल रहा है ये चीज़, है ना। काफ़ी इनसिक्योर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए हैं जब रशिया और चाइना से मुलाकात की, उनकी वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने भारत को खो दिया चीन और रूस के हाथों। ठीक है, डिप्लोमेसी। ही ऑलरेडी न्यू कि इंडिया क्या स्टेप लेगा, बिकॉज ही इज वेरी वेरी स्मार्ट मैन। या ठीक है, तो आपके हिसाब से हाँ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से गलती हो गई है। आप कान ऐसे तो पकड़ नहीं पाएंगे, वो घुमा के पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अमेंडमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ पास करेंगे, बेनिफिट तो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली भी देखेंगे ना तो सूर्य ग्रहण दोष है उनकी कुंडली में भी, और कल पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण का कुछ ना कुछ तो प्रभाव उन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और आने वाले 1-1.5 महीने में आपको चेंजेस नजर आएगा। एक बात बोलना चाहूँगी, सूर्य ग्रहण पड़ता है जो सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा, आई टोटली एग्री कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा, लेकिन हमारे देश के टॉप जो हैं उन पर भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, मान लिया कि उन्होंने चाइना के साथ पैक्ट कर रहे हैं या पुतिन के साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन क्या चाइना इतना स्मार्ट नहीं है? चाइना ने इंडिया को कितना इंक्लूड किया अपने पर्सनल डिसीजंस में, तो चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग। आपका ये कहना है कि काफ़ी कुछ असर अब देखने को मिल सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो राजनीतिक तौर पर बात हो गई, मैं प्राकृतिक आपदाएं जो हम चंद्र ग्रहण के समय से और उससे पहले से देखते हुए आ रहे हैं, लगातार बारिश, उत्तराखंड जितने भी पहाड़ी इलाके हैं खासतौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये कहने के बावजूद कि भारत में ये सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ग्रहण की स्थिति जब भी आती है तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता ही है, चाहे वो दृश्य हो या ना हो, क्योंकि ग्रहण की स्थिति जो है चंद्रमा और सूर्य को ही लगती है, और ये दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हैं, और हर जगह इसका जो प्रभाव है वो सेम ही रहता है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दिल्ली में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, तो वही काम वो पूरे विश्व में कर रहा है। तो ग्रहण की स्थिति कहीं पे भी क्यों ना लग रही हो, इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। दूसरी चीज, चंद्र ग्रहण का जब प्रभाव होता है तो वो आपको 45 दिनों तक उसका असर उसके बाद देखने को मिलता है, बल्कि सूर्य ग्रहण का जो असर होता है वो 3 महीने बाद तक भी देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से भी, क्योंकि एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इसका आपको असर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थर्ड चीज जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि ये ग्रहण जो है वो सबसे पहले पृथ्वी तत्व राशि में लग रहा है। पृथ्वी तत्व की राशि में ग्रहण लगने की वजह से अर्थक्वेक से जुड़ी हुई आपको आपदाएं जो हैं वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और क्योंकि इसी के बाद, जिस ग्रहण के बाद नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, और इस बार ही देख रहे हैं कि माता रानी की सवारी हाथी है, जो कि एक संकेत होता है कि पानी भी अधिक बरसने वाला है इस बारी। तो जल प्रलय की भी संकेत दिखते हैं, प्राकृतिक आपदाओं में अर्थक्वेक से जुड़े हुए संकेत भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ के साथ अगर मैं बताऊं तो ये जो राशि है ये 6ठे भाव की राशि है, जो कि नौकरी के पेशे की राशि है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो युवा जो अभी नौकरी की तलाश में है, इस ग्रहण का डायरेक्ट असर उन पे पड़ने वाला है, क्योंकि नौकरी की स्कार्सिटी बहुत होने वाली है, लोग विद्रोह की स्थिति में ज़्यादा जाने वाले हैं, और हमारे देश की कुंडली से ये 5म भाव की राशि है, जो कि नीति आयोग का भाव है, यानी कि फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस आपको बहुत देखनी पड़ेगी। अगेन कमिंग बैक टू द टैरिफ पॉइंट जो आपने उठाया, देखिए, अगर हम सबसे पहले यूएस की कुंडली की बात करते हैं तो इस समय उनके 8म भाव की और रेट्रो प्लैनेट की दशा चल रही है। 8म भाव अस्थिरता यानी कि सडन बदलाव, और रेट्रो प्लैनेट अगेन जो भी कार्य करता है वो अपनी नेचर से विपरीत करता है। इस समय के दौरान आप देखेंगे ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा है, टेक्निकली अगर हम आम भाषा में बोले तो कोई भी इंसान उन्हें देख के बोलेगा कि इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या निर्णय ले रहा है, राइट। तो ये एक बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है दशा का, और जैसे आदरणीय आचार्य जी ने अभी बताया कि उनका जो जन्म हुआ है वो ग्रहण काल में ही उनका जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट उन पे
पूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति जो ग्रहण काल के दौरान जन्म लेते हैं उनके ऊपर जो भी प्रभाव होता है चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, वो ज़्यादा अधिक देखने को मिलेगा। और साथ में बड़ी सत्ता परिवर्तन के योग इस समय के दौरान बन रहे हैं। राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है। सूर्य जो है वो उच्च सत्ता के कारक माने जाते हैं, तो ऐसे में उच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको जान की, धन की या फिर कुर्सी, तीनों में से किसी भी चीज़ की हानि हो सकती है। जापान के फिजी में ये जो चंद्र ग्रहण थे वो विजिबल थे, तो आपने देखा कि चंद्र ग्रहण के दिन ही उनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। चंद्र ग्रहण के अगले दिन नेपाल में आपने बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देखी। तो ऐसे में जब भी इस प्रकार के चेंजेस आते हैं तो वो जाहिर सी बात होती है कि देश विदेश में असर देखने को मिलता है। जो आपने जापान की बात की, इसके बाद हमने फ्रांस भी देखा, उसमें वहाँ पे लोग सड़कों पर उतरे। नेपाल तो खैर बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरीके से वहाँ पर जेंजीज जो है वो सड़कों पर उतरे थे। और क्या क्या असर अब देखने को भारत में मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ली हमने, पुतिन की बात कर ली हमने, चाइना की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा मैं जानूँ, क्योंकि भारत की जो जीडीपी थी पिछले तिमाही की मैं बात करूँ तो एक बड़ा अच्छा उछाल उसमें देखने को मिला। फाइनेंशियल आर्थिक तौर पर ये कहना है सैवी जी का कि भाई आपको डगमगाहट देखने को मिल सकती है, तो क्या ऐसा होगा? हाँ, बेरोजगारी बढ़ जाएगी बेरोजगारी का स्तर बढ़ सकता है। प्लस जो मुझे दिख रहा है वो महंगाई, गोल्ड, क्योंकि बृहस्पति अभी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, कर्क राशि यानी उच्च राशि में, तो गोल्ड, आप गोल्ड जो सेक्टर देखेंगे वो हाई पीक पे आ जाएगा। यानी गोल्ड ये अतिचारी रहेंगे, बृहस्पति फास्ट मूव करेंगे। तो मैं आपको बता दूं तो एक तो प्रॉपर्टी का सेक्टर, और जिन दर्शकों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो कर लीजिए, करोड़पति बन जाओगे। तो पहला प्रॉपर्टी का सेक्टर, गोल्ड का सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर, इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। यानी अगर आप अच्छा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं तो आगे चल के आपको अच्छा है। तो यानी कि कहीं कहीं कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा हो रहा है तो कहीं, और गोल्ड की आपने बात बताई, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जेब पर लोगों की मार, जो है महंगाई की मार, वो पड़ने वाली है। तो ये सब असर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी चाहूँगी 30 सेकंड के अंदर एक एक उपाय जो लोग कर सकते हैं। जेनरिक सॉप, देखिए सूर्य ग्रहण के अंदर आपको क्या करना है, आप सबसे अच्छा ये है माता पिता की आप सेवा कर ले। सूर्य माता पिता का कारक होता है। और बॉस को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें, ये भी कर सकते हो। जो लोग जैन जी मानते नहीं हैं तो वो तो ये उपाय कर ले, और जो मानते हैं वो क्या करें, उनके लिए सूर्य को तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे दें, ये आप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह के छोटे मोटे उपाय करके भी आपको लाभ प्राप्त होगा, याद रखिएगा। मैं उपाय ये बोलूँगी कि जब ग्रहण का समय हो उस समय आप जो है, क्योंकि रात के समय हो रहा है तो आपके लिए उस समय दान करना, उस समय अगर नहीं है तो आप सुख कर, जैसे बोलते हैं ना, पंजाबियों में बोलते हैं कि आप सुख लीजिए कि ये दान मैंने अलग कर दिया, और दिन में आप उसे दान कर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप दान करेंगे वो आपका, जिसे बोलते हैं, दान लगेगा आपको। तो सबसे पहले आप ये कीजिए। और दूसरा, आप उस समय विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए मंत्रोच्चारण कीजिए। ओम मणि पद्मे हुम का, ये है कंपैशन बुद्धा का मंत्र, और उसे सभी सेंटेंट बीइंग को डेडिकेट कीजिए। और माँ तारा के मंत्र का जाप कीजिए, ओम तारे तुरे सोहा, और माँ तारा की आराधना करते हुए उनको याद कीजिए, उनकी शक्ति को आमंत्रित कीजिए कि वो विश्व कल्याण के लिए आए। और इस आपदा की घड़ी में जो विश्व इस कगार पर आ गया है, जहाँ पर कि विश्व जो है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, इतनी सारी नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही हैं, वाटर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड डिजास्टर्स, करेंगे तो हाँ वो हेल्प करें, फायदा होगा। फायदा नहीं, हेल्प करें। हम प्रार्थना करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि इससे फायदा होगा, क्योंकि जो कलेक्टिव कर्मा से लोग सफ़र कर रहे हैं वो तो असर जो है वो कम होगा, हम ये ज़रूर कह सकते हैं। क्या उपाय करें? जी बिल्कुल। देखिए, इस समय के दौरान सबसे पहले तो आखिरी दिन पितृपक्ष का भी है, यानी कि सर्व पितृ श्राद्ध भी है। तो इस दिन आप विधि अनुसार सबसे पहले पितृ पूजन तो करेंगे ही। उसी के बाद में आपको जो समय है, जब ग्रहण काल का समय है, जो कि रात को 10:59 से शुरू होकर 4 घंटे 24 मिनट का ये समय है, इस बीच में आपको गेहूं का दान जो है, एक तांबे का सिक्का डाल के वो किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर देना
चाहिए, उससे लाभ मिलता है। और साथ में अगले दिन माता रानी का आगमन हो रहा है, तो माता रानी का आगमन हो रहा है, उससे पहले ही सूतक का समय था, उससे पहले ही ग्रहण भी था, पितृपक्ष भी था। तो ऐसे में जब अगले दिन आप सुबह उठते हैं तो स्वच्छ होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको अपने घर की दहलीज पे गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। उस पर आपको चंदन या हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए, पुष्प उस पे डालने चाहिए, ताकि अब माता रानी का आगमन हो रहा है तो उसकी भी प्रेपरेशन तो आप उनका स्वागत कर सकते हैं। इससे ये एक बहुत अच्छा उपाय बताया। तो ये उपाय थे, क्या कुछ प्रभाव भारत पर पड़ेगा, हालांकि सूतक नहीं लग रहा है, लेकिन जो उपाय आपको बताए गए हैं उनको आप ज़रूर करिए, ताकि इसके बुरे प्रभावों से आप बच सकें या फिर बुरे प्रभावों को आप कम कर सकते हैं।